एक सवाल है, क्या कामयाबी का रास्ता सिर्फ बड़े शहरों से होकर ही गुजरता है? लगता है कि ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत के छोटे शहरों में एंटरप्रेन्योर्स असल में तेजी से अमीर क्यों बन रहे हैं। ये बात सुनने में बिल्कुल उल्टी लगती है ना कि आज भारत के कुछ सबसे होशियार उद्यमी मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर में कारोबार नहीं बना रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम सब सफलता को गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहे हैं। तो फिर सवाल यही है कि क्या सच में बड़े शहर ही कामयाबी का इकलौता रास्ता है, या फिर असली मौका कहीं और छिपा है जहां ज्यादातर लोग देख भी नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बड़े शहर का मिथक। जरा इस पुरानी धारणा की पड़ताल करते हैं कि सफलता सिर्फ महानगरों में मिलती है। देखिए, पहले की बात करें तो बड़े शहरों में ही सारे फायदे थे। ज्यादा कस्टमर, अच्छा इंटरनेट, अच्छा टैलेंट, सब वहीं था। तो जाहिर है जिसे भी कुछ बड़ा करना होता था वो मेट्रो शहर की तरफ ही भागता था। लेकिन आज इंटरनेट ने इस खेल को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। इंटरनेट ने सच में सब कुछ बदल दिया है। Amazon, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब की वजह से आज मौके सबके लिए बराबर हो गए हैं। कोई भी कहीं से भी बैठकर अपना बिजनेस दुनिया तक पहुंचा सकता है। अब लोकेशन उतनी जरूरी नहीं रही। और कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। मौके तो बराबर हो गए, लेकिन खर्चे नहीं हुए। बड़े शहरों में रहने और बिजनेस चलाने की लागत आज भी आसमान छू रही है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, छिपा हुआ फाइनेंशियल फायदा। चलिए देखते हैं कि छोटे शहरों में पैसे की असली कीमत क्या है और ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना बड़ा एडवांटेज क्यों है। जरा इस तुलना को देखिए। मान लीजिए बेंगलोर में एक एंटरप्रेन्योर है। उसका किराया ही कम से कम 25,000, आने जाने में 10,000 और बाहर खाने में 8,000 रुपए लग जाते हैं। वहीं छोटे शहर का एक एंटरप्रेन्योर शायद इसके 1/3 खर्चे में आराम से अपना गुजारा कर लेता है। और हाँ, उस पर दिखावे का दबाव भी बहुत कम होता है। ये चार्ट तो सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। दोनों के महीने के खर्चे में कितना बड़ा अंतर है। और ये जो पैसा बचता है ना, वो सीधे बिजनेस में वापस लगाया जा सकता है, जिससे ग्रोथ अपने आप तेज हो जाती है। और एक सबसे जरूरी बात, जब हर महीने सिर पर खर्चों का इतना बड़ा बोझ नहीं होता, तो इंसान घबराहट में गलत फैसले नहीं लेता। कम प्रेशर का सीधा मतलब है बेहतर और लंबे समय के लिए सोचे गए फैसले, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा सेक्शन है अनदेखे बाजार। यहाँ कंपटीशन कम है और मौके कहीं ज्यादा। चलिए देखते हैं कैसे। बड़े शहरों का हाल तो ये है कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कोई एक ही ट्रेंड के पीछे भाग रहा है, एक ही तरह के कस्टमर को टारगेट कर रहा है। मतलब मार्केट पूरी तरह से भरा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ छोटे शहरों में कई मार्केट्स अभी भी खाली पड़े हैं। एक मॉडर्न कैफे, एक अच्छा सा जिम, ब्रांडेड गिफ्टिंग या फिर क्लाउड किचन, इस तरह के बिजनेस वहाँ फौरन हिट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कंपटीशन है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मौका है। और फिर आता है भरोसे का फायदा। छोटे शहरों में ना जान पहचान और अच्छी इज्जत बहुत मायने रखती है। अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो एक कस्टमर की बात 10 लोगों तक आग की तरह फैलती है। इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, जो सबसे असरदार होती है और इसमें खर्चा भी कुछ नहीं होता। इस टेबल से ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। मुंबई में गिफ्टिंग बिजनेस वाला ऑनलाइन एड्स पर भारी पैसा खर्च करता है। वहीं छोटे शहर वाला उद्यमी क्या करता है? वो स्थानीय वेडिंग प्लानर्स, स्कूलों और ऑफिसों से अच्छे रिश्ते बनाता है। नतीजा क्या होता है? कम लागत, ज्यादा भरोसा और अपने आप आने वाले ग्राहक। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सफलता का ब्लूप्रिंट। तो आखिर छोटे शहरों में कौन से बिजनेस हैं जो सबसे ज्यादा सफल हो रहे हैं? आइए देखते हैं। ये वो 4 कैटेगरीज है जिनमें छोटे शहरों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। पहली है लोकल प्रीमियम सेवाएं, दूसरी कंटेंट पर आधारित बिजनेस, तीसरी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और चौथी हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स। तो पहली कैटेगरी है लोकल प्रीमियम सर्विसेज। अब होता क्या है ना कि सोशल मीडिया की वजह से छोटे शहरों के लोग भी बेहतर अनुभव चाहते हैं। मॉडर्न कैफे, फिटनेस स्टूडियो, क्रिएटिव फोटोग्राफी, इन सभी की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूसरी कैटेगरी है कंटेंट पर आधारित बिजनेस, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम स्टोर या ऑनलाइन कोर्सेज। इन बिजनेस को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इन्हें कहाँ से चलाया जा रहा है। कम खर्च में इन्हें कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। और तीसरी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बहुत बड़ा
अंडररेटेड क्षेत्र है। कागज के प्रोडक्ट बनाना, फूड प्रोसेसिंग या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियां कम लागत की वजह से बहुत मुनाफा कमा रही हैं। लोग अक्सर इस क्षेत्र की असली ताकत को कम आंकते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, सफलता की नई सोच। बात यह है कि असली कामयाबी दिखावे में नहीं बल्कि मुनाफे में है। तो सफलता का नया फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, कम लागत और इंटरनेट की पहुंच। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो प्रॉफिट कमाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और छोटे शहर के एंटरप्रेन्योर्स के पास आज यही सबसे बड़ा हथियार है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आसान है। हाँ, छोटे शहरों में कुछ चुनौतियां भी हैं। लॉजिस्टिक्स धीमा हो सकता है, खास तरह का टैलेंट मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि इंटरनेट इन समस्याओं को भी हर गुजरते साल के साथ तेजी से हल कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बड़ा शहर या छोटा शहर, असली मौका अब कहाँ है? शायद अब कामयाबी की परिभाषा और उसका पता दोनों ही बदल रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?